हाय गाइस, हाय कैप्रिकॉन्स, मकर राशि वालों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है थ्रू माय इंट्यूशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग या देखते हैं करंट इमोशंस, करंट एनर्जीज ऑफ यू एंड योर पार्टनर क्या है। ठीक है, सो लेट्स चेक एंड सी कि आपके पर्सन एंड आपकी करंट इमोशंस, करंट एनर्जीज क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले ना मैं ये डेक लेना चाहती हूँ ताकि कुछ कुछ चीज़ें होती हैं मुझे क्लैरिफाई करनी होती है, मुझे एक्सप्लेनेशन में काम आती है चीज़ें। Let's see, Capricorns, Makar Rashi वालों, current energies of you and your partner. 3 shuffles हैं. Current energies. Last shuffle, the bridge. Okay, सारे ही लेंगे हम. ठीक है. सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, एक्चुअली बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, बट इन सबको हम लेंगे. द ऑफरिंग, द डिस्ट्रॉयर, ओ माय गॉड, सीधा महादेव शिव जी की एनर्जीज है. सो फर्स्ट कार्ड है द डिस्ट्रॉयर, द ऑफरिंग, द ब्रिज, द थानोस, द हंटर, the gap, the box, the siren and the gem. ओके, सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीलिंग फेज चल रहा है इस रिलेशनशिप में. इस समय कह सकते हैं कि बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल ही एंडिंग हो चुकी है इस रिश्ते की, या फिर एक एंडिंग के तगात पे आ चुकी है. बट समवेयर आपको हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है यहाँ पर. यस, कुछ हीलिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी, या अभी हो सकता है कि आपने एकदम शून्य से, डिस्ट्रॉयर है, एकदम शून्य से, एकदम ज़ीरो से शुरू करने की कोशिश करी है इस रिश्ते को, इस रिश्ते की शुरुआत करने की कोशिश करी, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म होगा. एंड समवेयर आपको लगता है कि एक तरीके से यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी है. कहीं जगह आप खुद को रोक रहे होगे, आप नहीं डिसीजन ले पा रहे होगे क्या करना है क्या नहीं करना है. सो समवेयर आपको एक कह सकते हैं एक राह मिली है, या कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है, या आपको कहीं से गाइडेंस मिली है, एंड आपको पता चल गया कि हाँ, यहाँ पे एक्शन कैसे लेना है, क्या लेना है. सो समवेयर आपको लगता था कि यहाँ पे डिसीजंस पेंडिंग रह सकते हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या, किसी भी सिचुएशन में, लव लाइफ में या आपके पर्सन की एनर्जीज़ में, या किसी से आप डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे दिख रहा है कि बहुत कुछ तबाही मच चुकी है. एंड अब आप एक एक्शन लेने वाले पर्सन बन चुके हैं. पहले अपने आप को कंट्रोल करते होगे कि मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, या एक गिल्टी फेज होता है. लेकिन अब लग रहा है कि आप ना उस जो आपने काफ़ी लेयर्स रखी हुई थी अपने नेचर की तरफ, ये चीज़ अच्छी है बोलनी या नहीं बोलनी है, इस टाइप की लेयर्स की, ये सब बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, खुद को काफ़ी यू नो इस रिश्ते में खुद को रोक के रखा हुआ था. आपको वो चीज़ें हर्ट भी करी थी, स्टिल आप इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे थे, है ना, अपने पार्टनर के साथ बनाने की कोशिश कर रहे थे, सब अच्छे से रहने की आप कोशिश कर रहे थे. बट इवेंचुअली मुझे लगता है द बॉक्स एंड द सायरन से कि अब आपको समझ आ गया कि इतनी लेयर्स को बनाने की अब ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये आपकी फीलिंग्स हैं जो आप कहीं ना कहीं, ये आपका मन है जो आप बाहर कुछ और है, आप क्या फील करते हैं बाहर तक पता ही नहीं है, क्योंकि इतनी लेयर्स हैं. लेकिन आप प्रोटेक्ट करके चल रहे थे, या फिर आपका दिल कहता था कि नहीं, मुझे इस सिचुएशन में चुप रहना है या एडजस्ट करना है. ये कह सकते हैं इल्यूजनल थॉट्स थे कि प्यार है, ये है, वो है, मैं तो इसके लिए कुछ भी कर दूंगी, मैं इसके लिए कुछ भी कर दूंगा, ये सब. लेकिन अब आपको कहीं ना आपको एक रियलिटी चेक मिल रहा था, सायरन, एंड कहीं आपका माइंड कह रहा है कि बेटा अब अपने बारे में सोचना शुरू कर दो, क्योंकि आप एक जेम से कम नहीं हो, है ना. आप एक जेम से कम नहीं हो. आप क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, आप इस पर्सन से प्यार कर रहे हो, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप इसके लिए हैं. बट आप खुद कहाँ हैं, अपने आप को भी जगाओ. आपको जगाया जा रहा है थ्रू डिवाइन, या फिर आपकी इंट्यूशंस आपको समझा रही है कि बस करो. आप कितना सोचोगे उस रिश्ते के बारे में, कितना सोचोगे उस पर्सन के बारे में, या इस, अगर प्यार बहुत है तब भी कितना सोचना है. अब जगाओ खुद को और एक स्टेप लो. द जेम, आप बहुत कुछ
लाइफ में आगे कर सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आपको कह सकते हैं डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों में ब्लेसिंग्स हैं जो कि आप समझ नहीं पा रहे हो। सो यहीं पर ही कुछ मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं जो इवेंचुअली कार्ड क्लैरिफाई करके समझ आएगा। करंट एनर्जीज ऑफ यू एंड योर पार्टनर, आप इनके पार्टनर इनके लिए क्या सोच रहे हैं करंटली। लेट्स शफल 3 कार्ड्स, ठीक है, थ्री टाइम्स। लास्ट शफल। ओके, नेगेटिव थॉट्स, बॉटम ऑफ द डेक। चलिए, द डेविल, ये आपके पर्सन के करंट इमोशंस एंड एनर्जीज निकल रही हैं अभी, ठीक है। द डेविल आया है, केस ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द स्टार इन रिवर्स, थ्री ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो आई थिंक आपके पार्टनर आपके लिए करेंटली, आई थिंक आप लोगों को विजिबल हो ये। ओके, सो आई थिंक करेंटली आपके पार्टनर को लगता है कि शायद उनके कोई कार्मिक डेट्स हैं, कोई उनकी इवेंचुअली कोई गलतियां हैं जो उन्होंने बहुत करी है अपनी पास्ट सिचुएशंस में या पास्ट लाइफ में, जो उनको भुगतनी पड़ रही है। आप लोगों में एक डिस्टेंस आ चुका है, लड़ाई हो सकती है, लेकिन आपकी जो पार्टनर है वो नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नया करियर स्टार्ट करने का। हो सकता है करियर की वजह से भी थोड़ी अनबन हो सकती है किसी किसी के लिए, अदरवाइज आपके पार्टनर को मन करता है कि एक नई शुरुआत कुछ नए तरीके से करना चाहिए, अपने आप को हीलिंग देनी चाहिए। इनके पास्ट कर्मास हैं या कुछ बैड साइकिल है जो अभी तक ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहे हैं बट कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनके कार्मिक डेट्स हैं। ये कहीं ना कहीं कर्मा को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए जो एनर्जीज है वो यही है कि आपको ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। आपके लिए अटैचमेंट बहुत है, आपके लिए एडिक्शन, इनको एडिक्शन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि अब आपके रिश्ते में बहुत टॉक्सिसिटी आ चुकी है। इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, नर्चरिंग एनर्जीज़ हैं आपके लिए, बहुत फील करते हैं आपको, बहुत ही प्रॉपर डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ में देखते हैं। मतलब अगर आप कोई मेल भी हैं तो डजेंट मैटर, लेकिन इस पर्सन को पता है कि अब इनको इमोशनल बैलेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा। अब इट्स हाई टाइम कि इनको कुछ हील करना पड़ेगा। ये हीलिंग फेज चल रहा है इनकी साइड, एंड या समवेयर इनको लगता है कि आप इन्हें अच्छे से समझते हो, इन्हें जानते हो, बहुत केयरिंग हो और इनको एक स्टेबल रिश्ता दे सकते हो। तो इस पर्सन की काफ़ी पास्ट लाइफ ट्रॉमास हैं, पैटर्न्स हैं जो इनको अब टाइम आ चुका है कि अपने अंदर चेंज करें। या इस वजह से इनको लगता है कि जिनके पास्ट में जो दिक्कतें हैं, जो गलतियां हैं, जो भी है, इनको अब भुगतना पड़ रहा है। इस वजह से हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ गई हो। इस पर्सन के अंदर ईगो भी बहुत हो सकता है, इनको लगता है कि कुछ भी हो जाए मुझे जीतना ही जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, एंड यस इन्हें लगता है कि आप इन्हें कभी कभी समझ नहीं पा रहे हो, आप इनको हर समय एक एक्सपेक्टेशंस रख के चलते हो। सो करियर वाइज ये काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं, इनको फेथ ही नहीं आ रहा है कि इनके लाइफ में कुछ अच्छा हो भी सकता है, ठीक हो भी सकता है। एंड इस वजह से इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनसे और दूर होते जा रहे हो, आप इनको ट्रस्ट नहीं करते हो, आप इनसे प्यार नहीं करते हो, शायद आपकी लाइफ में कोई और आ गया होगा, क्योंकि इनके अंदर ही बहुत सब तूफ़ान चल रहा है और उस तूफ़ान में ये आपको भी साथ में ले रहे हैं कि शायद ये ऐसा सोचती हैं, ये ऐसा सोचता है। अभी आपकी एनर्जीज देखते हैं, लेकिन समवेयर इन लगता है कि ये आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, कास्ट का हो सकता है, मनी का हो सकता है, जात पात का हो सकता है। सो इस पर्सन को लगता है कि मैं सब ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसी वजह से हो सकता है कैप्रिकॉर्न से मकर राशि वाले मुझसे दूर रहते हैं, मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर रहे हैं, आपको काफ़ी डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। समवेयर इस पर्सन को बहुत हर्ट हो रहा है और इनको लगता है कि आप इनसे शायद तलाक ले लो, अगर आप मैरिड हैं, या ब्रेकअप कर लो। इनको लगता है कि आप उतना उनके लिए फील नहीं करते हैं।
सो समवेयर इन लगता है आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, कोई नया करेक्शन है जिनके लिए आप बहुत सोचते हो, जिनको आप पसंद करते हो, एंड इसी वजह से इन्हें लगता है कि इनको भी अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है, वरना आप शायद इनको छोड़ के चले जाओगे, आप इनसे बात नहीं करोगे। बहुत से ऐसे ट्रॉमाज हैं जो इनको अपने अंदर ठीक करने हैं, करेक्ट करने हैं, जो अभी तक नहीं कर रहे थे, कहीं अड़े हुए थे, कहीं फंसे हुए थे, लेकिन अब आपकी तरफ इनका ध्यान जा रहा है और अब इनको लगता है कि इनको भी अपने अंदर बहुत सी चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप इन्हें छोड़ जाओगे और वो जो ब्रेकअप होगा, वो जो चीज़ें होंगी, इनको बहुत ज़्यादा अपसेट कर देंगी, पीछे ले सेटबैक हो जाएगा इनका, कन्फ्यूजन में चले जाएंगे। तो हो सकता है इस हीलिंग फेज़ के बाद ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाएँ, लविंग हो जाएँ। अभी इस समय बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सेपरेशन है, बट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि दे विल कम बैक विद द कमिटमेंट फॉर यू। यस, नेगेटिव थॉट्स हैं इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा, मेंटालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है। सो समवेयर ये आपके साथ आने वाले समय में शायद टीम वर्क करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ दिख रही हैं। ओके, लेट्स सी आपके कार्ड्स। 3 शफल्स करेंगे। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। यहाँ पर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हो, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जीज में आ चुके हो एंड खुद को रिलैक्सिंग मोड में लेकर जाना चाहते हो। आप ज़्यादा अपनी लाइफ में अब बर्डन नहीं चाहते हो, ठीक है। लेट्स सी मोर कार्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, नाउ आई गॉट इट। सो ये आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके अंदर जितना पैशन था, गुस्सा था या इम्पेशेंट हो रहे थे आप किसी सिचुएशन, स्पेशली अपने पर्सन को लेके कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कंक्लूजन पे नहीं आ रहे, कंफ्यूजिंग स्टेट में हो, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं हो सकता, जो भी है। बहुत समय ओवर थिंकिंग में आपकी गई है, कोई सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, हर किसी से लड़ाई करना उस पर्सन के लिए कि यही है मेरे जो हैं, सब कुछ करना। लेकिन अब आपको लगता है कि अब इट्स टाइम कि मुझे थोड़ा-सा ना एक अंदर जो सच्चाई है, जो सिचुएशन की सच्चाई है, उसको जो है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इन सब में भी आया था इल्यूजनल थॉट्स, ये वाली लाइन में आया था, ये वाले कार्ड्स में कि इल्यूजनल थॉट्स हैं। इल्यूजन मतलब कि ऐसा सच्चाई में कुछ अलग ही चल रहा है, सच में कुछ और चल रहा है, लेकिन आपका माइंड है जो एक अलग ही इमेज या एक मूवी बना के बैठा है, उसी को आप देख रहे हो और रोमांटिसाइज़ कर रहे हो अपने पर्सन को। ये सिचुएशन में आप थे। लेकिन अब आपका मन हो गया है कि बस अब जो मेरा गुस्सा है, पैशन है, जो इस पर्सन के लिए मैंने सोचा हुआ था, मैं ओवर थिंकिंग करे ही जा रही हूँ, करा ही जा रहा हूँ। अब टाइम आ चुका है कि जो इलॉजिकल मेरी थिंकिंग चल रही है, ठीक है, अलग ही स्टोरी चल रखी है, उसमें मैं पीछे छोड़ूँ और एक रियलिटी जो सच में हो रहा है उसे देखूँ कि मेरे पर्सन मेरे लिए कितना कर रहे हैं। जो मैंने इतना ज़्यादा डिवोशनल कर दिया है खुद को, हो चुकी हूँ, क्या ये सही है? क्या ये सही नहीं है? ठीक है? अब एक रियलिटी चेक आपके अंदर आ चुका है, जो ट्रुथ है उसको देख रहे हो आप। जो मैनिपुलेशंस हो रहे थे उसे कंट्रोल कर रहे हो आप। माइंड गेम्स को आप मिसयूज़ हो रहे थे जो पावर्स, उसको कंट्रोल कर रहे हो एंड समवेयर आगे बढ़ रहे हो। कहाँ बढ़ रहे हो? खुद को इम्प्रूव करने में, सेल्फ हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो। मेडिटेशन एंड कह सकते हैं कि डिस्कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो सब चीज़ों से, स्पेशली अपने पर्सन से। इन चीज़ों को आप कह रहे हो बस मुझे ना सोचना है, ना लड़ना है, ना समझाना है, ना कुछ कहना है, बस अब मुझे थोड़ा सा सुकून दे दो, अपने आप से थोड़ा अलग करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप एक्चुअली रियलिटी समझने के लिए ही थोड़ा डिस्टेंस लेना चाह रहे हो, ठीक है। एंड आप काफ़ी प्रैक्टिकल कह हो रहे हो, आप कह रहे हो कि अगर ये प्रैक्टिकलिटी हो जाएगी, अगर यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी हो जाएगी तो मैं यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है जो बता रहे हैं कि प्रैक्टिकलिटी हो जाएगी। मेरे पर्सन मेरे लेवल तक अगर समझने की कोशिश रखते हैं तो आई एम रेडी टू कमिट एंड रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर ये अपना बिहेवियर ऐसे ही रखेंगे और ऐसे ही खुद को हील करने की कोशिश नहीं करेंगे, करेक्ट फॉर्म में नहीं लाएंगे, तो मुझे समझाना भी नहीं है, लेकिन मुझे पर्सन चाहिए भी नहीं। तो समवेयर आप डिस्टेंस कर रहे हो एंड इस जगह जैसे आपके पर्सन के लिए दिखा कि हीलिंग फेज़ में है एंड इस समय सेपरेशन है, लड़ाइयाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन इवेंचुअली खुद के माइंड को, खुद के ट्रॉमास को ये हील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको बोला जा रहा है अपने ऊपर फोकस करो,
सेल्फ फोकस एनर्जीज ये लेकर आओ। एंड ये जो आपका फेज़ है इसमें आप सेल्फ फोकस्ड एनर्जीज में ही जा रहे हो, हीलिंग एनर्जीज में ही जा रहे हो आप। ये दोनों दोनों सिचुएशन, एक आपके पर्सन की एनर्जीज है एंड यहाँ पर आपकी है, दोनों ही सिचुएशन में हीलिंग यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। इस रिश्ते की हीलिंग होती हुई दिख रही है एंड काफ़ी रिलैक्सिंग कह सकते हैं, रिकवरी हो रही है, एक नए तरीके से शुरुआत कर रहे हो। एंड आने वाले समय में आप आगे का सोचोगे कि ठीक है, अगर मेरी शादी इससे होनी होगी हो जाएगी, वरना मैं लाइफ में मूव ऑन। अगर ये मेरी शादी हो चुकी है, ये समझ रहा है या समझ रही है तो ठीक है, वरना मैं इस रिश्ते से बाहर हूँ। ठीक है, आपको एक क्लैरिटी चाहिए, क्लियर चिट चाहिए। अब आप कन्फ्यूजन में, प्यार प्यार में या कुछ भी सोच के आप इस रिश्ते में रहना नहीं पसंद कर रहे हो। ये कुछ एनर्जीज हैं जो मुझे अभी समझ आ रही है। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ गाइडेंस कैप्रिकॉन्स के लिए। यस, मस्त रहो, खुश रहो, बाहर घूमो फिरो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स होंगे आपके, सिस्टर्स, सिबलिंग्स, कज़न्स, इनके साथ एंजॉय करो। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, स्ट्रॉन्ग रहो। अपनी आपने अभी तक हो सकता है अपने करियर से ध्यान हटा दिया हो, बहुत चीज़ों से ध्यान हटा दिया, अब जैसे थे आप वैसे हो ही नहीं। ध्यान लगाओ उसी चीज़ों में, फिर से वापस चले जाओ, बच्चे बन जाओ। ठीक है, स्ट्रेंथ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। सो या आप हो सकता है आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल मीडिया पे भी हैं, तो आपको बोला जा रहा है दोबारा अपनी पावर्स को रिकॉल करो एंड बी द यू नो बी द स्ट्रेंथफुल पर्सन एंड गिविंग एंड हैप्पी पर्सन दिखाया जा रहा है आपके लिए। इनोसेंस अपनी वापस लाओ, आप स्ट्रेस ले लेके बहुत ही मेजॉरिटी की सीमा पार कर चुके हो। सो आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको खींच के वापस ला रहा है कि कम बैक, अपनी हैप्पी एनर्जीज में वापस जाओ। ठीक है, ये कुछ एनर्जीज है गाइस, कितनी रेजोनेट करी है, क्या है, प्लीज़ मुझे बताना है। एंड या लाइव रीडिंग बहुत जल्दी होने वाली है। लाइव रीडिंग में क्या होता है, चाहे जो जो आपके क्वेश्चंस होंगे, कार्ड शफल होंगे, आपके क्वेश्चंस आएंगे, मैं डिवाइन से पूछूंगी एंड उसी समय आपके लिए कार्ड निकलेगा। ठीक है, सो ये लाइव रीडिंग में होगा। एक से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो आपको पे करने पड़ेंगे, जिसमें अमाउंट बहुत कम है, बहुत ज़्यादा, 50 रुपये, शायद 40, 50, 60 ऐसे कुछ हैं। सो इतना पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ एक क्वेश्चन सबके लिए फ्री है। ठीक है, सो बताना लाइव रीडिंग कब करनी है, हम उसी हिसाब से प्लान करते हैं। ओके गाइस, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।